देश का एक और बड़ा बैंक हुआ बंद। बैंक बंद होने के बाद इस प्रकार से निकाल सकते हैं अपने पैसे। देश में एक और बड़ा बैंक बंद कर दिया गया है और उस बैंक का विलय दूसरे बैंक में कर दिया गया है। इसको लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। भारत में काफी बैंक वर्तमान में कार्यरत है, जिसमें नेशनल बैंक और कई बैंक स्टेट लेवल पर चल रहे हैं। इन बैंकों के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ दबाव रहता है। इसके अलावा कई बैंक आरबीआई की गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, जिसके बाद में आरबीआई के द्वारा इन पर एक्शन लिया जाता है। हाल ही में एक बैंक जिसका अब नए बैंक में मर्ज कर दिया गया है। जब भी किसी बैंक का दूसरे बैंक में विलय किया जाता है तो पुराने बैंक के नाम को बंद कर दिया जाता है। हम सामान्यतः बैंक का लगभग सभी लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि बैंक में जब भी जरूरत होती है हम लोन ले लेते हैं। अब बचत होती है तो बैंक खाते में पैसे डाल देते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी हम एटीएम की सहायता से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर आपका बैंक बंद हो जाए या बैंक किसी दूसरे बैंक में मर्ज कर दिया जाए तो आप पैसे कैसे निकालेंगे और इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। देश के बड़े बैंक में शुमार आईडीएफसी बैंक का विलय अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर किया जाएगा, यानी कि आईडीएफसी बैंक नाम से हम कोई बैंक नहीं रहेगा। आईडीएफसी की शुरुआत 1997 में की गई थी। इसके बाद 2014 में इसे आईडीएफसी बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में लाइसेंस मिला था। अक्टूबर 2015 में ऑन टॉप लाइसेंस शुरू होने पर इसे आईडीएफसी बैंक के तौर पर लॉन्च किया गया। अब इस बैंक का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में विलय होने के बाद में सभी ग्राहक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नाम की शाखा से जाने जाएंगे, जहां पर वर्तमान में आपकी शाखा है। क्या करेगी, इसके अलावा आपकी चेकबुक अन्य चीज भी वही रहेगी। अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हो तो अपनी शाखा में से अपडेट कर सकते हो। आपकी लेन देन पर इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपके बचत खाते में कोई पैसे है तो उसे पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि आप पहले की तरह ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इस तरह सब कुछ उसे कर पाएंगे। हर कितना सा है कि अब जो भी आप नई चीज लेंगे, जैसे कि आप नए एटीएम लेते हैं तो आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नाम से मिलेगा।